दोस्तों इस वक्त मैं जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत आने वाला शहडोल रेल प्रशासन की उस परिसर पर बैठा हुआ हूं। जहां की जानकारी जब मैं आपको दूंगा, जहां का हाल हुलिया नजारा जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो वाकई में अपने आप को भी बड़ा आपको ताजुब होगा कि आखिरकार स्थानीय रेल प्रशासन शहडोल के बड़े बड़े जिम्मेदारों की इतनी बड़ी तानाशाही और लापरवाही आखिरकार हो कैसे सकती है। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि आपको जब ये नजारा हुलिया हाल में दिखाऊंगा तो वाकई में आप अपने दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाह, कितने बड़े जो है जिम्मेदार रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों का इतना बड़ा जो हीला हवाली रवैया रहता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं यहां पर अभी खड़ा हुआ हूं, इसे जो है रेलवे कॉलोनी का एक अंतिम छोर नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और आपको एक चीज ये बता दूं कि ये वही नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी है जो लगभग 18 से 20 वर्षों पहले बेहतर तरीके से जो है रेलवे कॉलोनी में इस परिसर में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों और उनके परिवार के किलकारियों से ये मोहल्ला जो है गूंजता था और बेहतर तरीके से लोग यहां पर रहते थे। लेकिन रेल प्रशासन की ना जाने क्या ऐसी मंशा थी कि लगभग 18 से 20 वर्ष पहले यहां पे लगभग 2 से 300 रेलवे क्वार्टरों को पूर्ण तरीके से जमींदोज कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। हालांकि रेल प्रशासन की ये भूमि है, ये जमीन है, उसे वह ध्वस्त करे या यहां पर गन्ने की खेती करे या फिर भुट्टे की खेती करे, ये तो रेल प्रशासन की अपनी मर्जी है। लेकिन यदि रेल प्रशासन की अपनी ये तानाशाही मर्जी अगर है तो ऐसी तानाशाही मर्जी मेरे ख्याल से कतई नहीं होना चाहिए, जिसके विषय में आपको अब मैं दिखाना और बताना चाह रहा हूं। दोस्तों ये नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी की ये परिसर है। जब यहाँ पे जो है 18 से 20 वर्ष पहले रेलवे क्वार्टरों को ब्रिटिश शासन काल का पुराना क्वार्टर हो गया और ध्वस्त है, पुराना क्वार्टर है करके तोड़ा गया था। और साथ में जो है इस जमीन पर रेलवे के कई ऐसे जो भूमि थे जहां पे अतिक्रमण भी था, जहां पे झुग्गी झोपड़ियां भी बने थे और एक सराहनीय कार्य रेल प्रशासन ने किया था। उसके लिए हम दिल से जो है उन्हें सैल्यूट करते, तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आपको जब ये नजारा दिखाते हैं, देखिए सीधी तस्वीर देखिए, आप कैमरा पर्सन से मैं बोलना चाहता हूं कि आप इधर का थोड़ा सा नजारा दिखाएं। देखिए ये वही रेलवे क्वार्टर है जिनके अगल बगल में सैकड़ों रेलवे क्वार्टर हुआ करते थे। ये जो परिसर आपको दिख रहा है, ये परिसर आपको दिख रहा है, वो मलबा आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां भी जो है रेलवे क्वार्टर हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही हमारी नजर जब इन रेलवे क्वार्टरों पर पड़ती है, लगभग गिने चुने 4 से 6 रेलवे क्वार्टर है। इस परिसर के अलावा और भी रेलवे क्वार्टर है जो मैं आपको अभी तत्काल अभी यहाँ की तस्वीर दिखाने के बाद वहां का भी हाल हुलिया नजारा आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए ये जो है रेलवे क्वार्टर जो है ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। निश्चित ही ये रेलवे क्वार्टर को जब ध्वस्त किया गया था तो आदरणीय जिम्मेदार रेल प्रशासन शहडोल के अधिकारियों से और खास तौर पे संबंधित विभाग के उन अधिकारियों से ये मैं जानना चाहता हूं और व्यक्तिगत तौर पे एडीएन साहब आदरणीय श्री अंकित यदुवंशी जी, मैं आपसे विशेष तौर पर जानना चाहता हूं कि जब आपका दायरा, आपका कार्य क्षेत्र अनूपपुर, मुझे जहां तक जानकारी है कि अनूपपुर से लेकर राइट साइड की हम जब बात करें कि झलवारा या एनकेजी तक आपका दौरा जब होता है, ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपका दौरा लगातार जब इतने बड़े दायरे में, इतने बड़े कार्य क्षेत्र में होता है, तो आदरणीय जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका कार्यालय रेल मुख्यालय जब यहाँ शहडोल में और शहडोल में जहां पे आप यहाँ बैठते हैं, तो क्या ऐसे में शहडोल रेल मुख्यालय से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये परिसर जो 18-20 सालों से विकास के लिए बदहाली होकर आंसू बहा रहा है और साथ में यहाँ की जो फिजा है पूरी तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ गंदा सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान की बात करें तो उनके भी लोग यहाँ धज्जियां उड़ाते हैं, हरे भरे पेड़ पौधों को काटे जाते हैं यहाँ पर। और खास तौर पे जब मैं टॉपिक में बात कर रहा हूँ कि रेलवे क्वार्टर जो है यहाँ पर 4 दीवारी जैसे यहाँ पर छोड़ा गया है, तो आपके मातहत कर्मचारी अधिकारी या आपकी मैं बात करूं तो कभी क्या आपका दौरा इस नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी में हुआ है या क्या नहीं हो सकता? आप ये बताएं कि ये जो रेलवे क्वार्टर यहाँ पर 2-4 यहाँ पर जो एक ऐसे अवस्था में पड़े हैं कि जहां पर भविष्य में किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों का अड्डा बन सकता है। और बन क्या सकता है साहब, लगातार लोग यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं, लगातार यहाँ पर बैठ करके तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य करते हैं। ऐसे में ये बताएं कि क्या आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं है
कि काश आप दिन के उजाले में कम से कम यहां का भ्रमण कर सकें, यहां का दौरा कर सकें और आखिरकार आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी का कम से कम आप हाल तो ले सकें। लेकिन ऐसा आपके द्वारा नहीं किया जाता है। बिलासपुर डिवीजन के बड़े बड़े रेल अधिकारियों से भी मैं ये उन्हें बताना चाहता हूं, उन्हें ये दिखाना चाहता हूं कि स्थानीय रेल प्रशासन की बैठे बड़े बड़े जो रेलवे के अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, क्या महज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहां बैठे होते हैं? ये बताएं, स्थानीय रेल प्रशासन क्या जिम्मेदार बैठते हैं तो अपना दायरा, अपना कार्य क्षेत्र जब नहीं देख सकते तो ऐसे में फिर उनकी क्या बड़ी जिम्मेदारी होती है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए मैं आपको हाल दिखाता हूं अंदर का क्या नजारा है। वैसे तो यहाँ पर घुसने की कतई इच्छा नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जहरीले कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर जो है घूमते फिरते रहते हैं और वैसे भी यहाँ पर इतना गंदगी का आलम है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है इन 4-5 रेलवे क्वार्टरों को जो है छोड़ा गया है। कायदे से यदि उस समय जब ध्वस्त किए गए थे सैकड़ों रेलवे क्वार्टर, तो इस क्वार्टर को ध्वस्त क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी, इसकी ये पतासाजी तो सिर्फ और सिर्फ संबंधित विभाग के अधिकारी आप ही कर सकते हैं। सीधी तस्वीर देखिए, वो वहां तक पूरा रेलवे की भूमि है, एक खंडहर सा प्रतीत और आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो बड़ा सा दीवार रेलवे क्वार्टर का है वो। और आप इधर भी देख सकते हैं, ये सामने ये नजारा देखें, यहाँ भी जो है ये रेलवे क्वार्टर को पूर्णतः ध्वस्त नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि रेल भूमि पर तमाम प्रकार के बड़े बड़े भवनों का निर्माण लगातार जब होता रहता है, खास तौर पे हम शहडोल रेल भूमि की बात करें तो ऐसे में 18-20 साल पहले जब यहाँ पर रेलवे क्वार्टर को जमींदोज किया गया, ध्वस्त किया गया, तो रेल प्रशासन की मंशा के अनुरूप क्या नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी के विकास के लिए आज 18-20 साल बीतने के बावजूद भी किसी प्रकार से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि फिर से यह एक कॉलोनी हरी भरी कॉलोनी हो सके। और ये तो साहब छोटी सी बात है, आपको एक चीज और दिखाऊंगा अभी तो आपको और आश्चर्य लगेगा। इसी परिसर में 2 बड़े बड़े खुले तौर पर कुएं हैं, जिसे हम इंदारा भी कह सकते हैं। ना उसे किसी प्रकार से ढका गया है, ना ही किसी प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है। ऐसे में जब आम रास्ते से जो है लगातार लोगों की आवाजाही होते रहती है, असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा रात की अंधकार में लगा रहता है, किसी प्रकार से कोई अनहोनी यदि वो खुले कुएं में, खुले इंदारे में भी हो जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय रेल प्रशासन के संबंधित अधिकारियों आप इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर लेंगे। इसी के लिए आप अभी तक मौन हैं। और इसी परिसर में एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, हरे भरे पेड़ पौधे यहां पर हजारों की संख्या में थे, लेकिन यहां पर सुनसान और इंटीरियर साइड होने की वजह से लगातार जो है हरे भरे पेड़ पौधों को भी धड़ल्ले से काट लिया जाता है। सीधा सीधा जागता, मैं जीता जागता उदाहरण आपको और दिखा दूं, ये बड़ा सा यहाँ पर काफी पुराना जो है एक पेड़ था, जो कि हवे में जो है गिर चुका था लगभग साल भर पहले, जिसकी जिम्मेदारी और जिसकी जानकारी रेल के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को भी थी। लेकिन बावजूद इसके जो है ये जो पेड़ यहाँ पर गिरा था, उसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी टहनियां थी। आखिरकार वो टहनियां, वो मोटे मोटे जो है लट्ठे आखिरकार गए तो गए कहाँ, इसकी जानकारी मेरे ख्याल से संबंधित विभाग के पास जरूर होगी। और ये देखिए, भारत स्वच्छता अभियान की बात करें तो उसकी भी धज्जियां जो है लोग खुले तौर पर कैसे उड़ाते हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं। गंदगी का पूरा आलम। आखिरकार सोचिए, अगर सोचने वाली बात यह है कि रेलवे कॉलोनी का ही अपना ये अंतिम छोर, जिसे नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, आखिरकार जो है जिम्मेदारों के द्वारा इस परिसर से मुंह क्यों मोड़ा जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों। और साथ में यदि हम बिलासपुर मंडल के बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें तो मुझे जहां तक जानकारी है कि आज तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वरिष्ठ मंडल का बड़े बड़े अधिकारी जो है इस परिसर पर शायद ही आए होंगे। और आए भी साहब कैसे, क्योंकि स्थानीय रेल प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं, निश्चित ही उनके द्वारा जो है आपको जिस परिसर में घुमाया जाएगा, बताया जाएगा, जाहिर सी बात है आपका भ्रमण और आपका दौरा जो है वही होगा। और ऐसे में स्थानीय रेल प्रशासन के अधिकारियों की कितनी बड़ी लचर व्यवस्था, लापरवाही, तानाशाही है, ये तो आपको सीधी तस्वीर बयां कर रही है। और अभी मैं जो है नॉर्दर्न रेलवे कॉलोनी के ही परिसर में खड़ा हूं, लेकिन उस दृश्य नजारे से लगभग जो है 20 से 30 मीटर की दूरी पर मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूं, और मैं जो आपको बता रहा था कि ऐसा आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि वाकई में आप भी ताज्जुब खाएंगे कि वाकई ऐसे कैसे हो सकता है कि स्थानीय रेल प्रशासन
शहडोल के बड़े बड़े जिम्मेदारों के द्वारा इतनी बड़ी तानाशाही लापरवाही भला कैसे हो सकती है? लेकिन ये सही है। आइए आपको मैं सीधी तस्वीर विद प्रूफ आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपकी चीज और बता दूं, ये देखिए ये दोस्तों, ये पंप हाउस था, रेलवे का ये पंप हाउस था। यहाँ पे पंप था और यहाँ पर पीछे में मैं जो आपको ताज्जुब वाली चीज दिखाऊंगा, पीछे एक कुआं है बड़ा सा, जिसे हम इंदारा भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कैसी कंडीशन में उसे पुला छोड़ा गया है वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम पल भर के लिए आपकी चीज दिखाएं। हम आपको जैसे बता रहे थे कि एक आम रास्ता है जहां से लोगों की आवाजाही होती थी। ये आप सीधे देख सकते हैं, वो लाइन जो ट्रक खड़े हैं वो एफसीआई गोडाउन की वो बाउंड्री है, वो बाउंड्री से सटे वो ट्रक हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं एफसीआई गोडाउन सिंहपुर रोड में जो स्थित है। और ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहूं, बताना चाहूं तो ये रेलवे स्टेशन की ओर ये सड़क जाती है, जहां से लगातार जो है लोगों का आना जाना होता ही रहता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये पंप हाउस के पीछे का नजारा अपने आप में कितना खतरनाक सा जो है प्रतीत दिखाई पड़ रहा है, आपको भी बड़ा ताज्जुब लगेगा। दोस्तों आइए मैं आपको अब दिखा रहा हूं कि ये जो है बड़ा सा, ये जो इंदारा कहें, कुआं कहें, या फिर जो है इसे मौत का बवंडर कहें या मौत की खाई कहें, शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नजदीक आकर के आप दिखाएं, बताएं। ये देखिए, ये खुले तौर पर ये जो है इंदारा को जो है छोड़ दिया गया है, जिसमें जो है लबालब जो है पानी भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तमाम प्रकार के ऐसे सैकड़ों विभिन्न ऐसे कुंटलों की इसमें वजन में जो है यहाँ पे कचरा भी, यहाँ कचरे भी फेंके गए हैं। ऐसे में आप बताएं कि इस पानी में तमाम प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े, यदि हम बात करें तमाम प्रकार की ऐसे पानी से उत्पन्न संक्रामक बीमारियों की बात करें, स्थानीय वासी यहां रहते हैं लोग यहां आसपास में। अब ये कुएं को खुले तौर पर जब छोड़ा गया है तो साहब आप ये बताएं, ऐसे में भविष्य में इस कुएं में भी किसी प्रकार से कोई अनहोनी या बड़ी घटना नहीं हो सकती क्या? ये तो साधारणता जो है आप जो है बेहतर तरीके से समझ ही सकते हैं। और आप ये चीज और बता दें कि ये देखिए, आप ये जो बाइक खड़ी है, बाइक के जस्ट बगल में ये आपको रेलवे परिसर कहीं ये जो है ये मैदान है। यहाँ पर शाम को और सवेरे टाइम जो है छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ खेलते कूदते हैं, बैट बॉल लेकर खेलते कूदते हैं। उनका जो गेंद, उनका बॉल जो है कभी कभी इस परिसर में आ जाता है। और ऐसे में बताएं कि बच्चे जब दौड़ते धूपते रहते हैं और किसी प्रकार से कोई अगर अनहोनी यदि उन बच्चों के साथ हो जाए तो ऐसे में किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी और किसकी तानाशाही हो सकती है? जबकि हम यदि बात करें, यदि हम नियम की बात करें, रेल प्रशासन के संबंधित विभाग को इतना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। और नियम कानून के तहत यदि हम बात करें तो ऐसे खुले खुले इंदारों और कुओं को आप ही बताएं, इसे ढकने की व्यवस्था आखिरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप देखिए, इतने यहाँ पास परिसर में जो है बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं। सीधे तौर पर एक चीज आपको मैं और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पंप हाउस की मैं बात कर रहा था। कैमरा पर्सन कहेंगे आप थोड़ा सा इधर फास्ट आए और आप यहाँ का भी नजारा दिखाएं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूरी गंदगी यहाँ बस बाजार, ये साथ में ये मोटे मोटे जो है इलेक्ट्रिक के वायर हैं, यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसमें किन किन विभागों की कितनी बड़ी तानाशाही लापरवाही है, आप इसको सहज ही समझ सकते हैं। और ये देखिए, आप एक तार की हम बात करें, ये हालांकि इसमें भी करंट नहीं है, सप्लाई शायद बंद हो चुका है। इतने मोटे मोटे यहाँ पर केबल को जो है संबंधित विभाग के द्वारा जब छोड़ दिया गया है, ऐसे में आप भला ये बताएं कि रेल प्रशासन जब किसी भी जो है भवन के निर्माण की बात करें या फिर किसी भी ऐसी चीजों के हम विकास की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का रोना होता है, इस चीज का ठीकरा रोना होते हैं कि बजट का अभाव है। जब बजट का अभाव है तो ऐसे में रेल प्रशासन के पास क्या हजारों लाखों करोड़ों रुपए पानी की जैसे बर्बाद करने के लिए क्या संपत्तियां हैं, पैसे हैं? अब बताइए, इतने मोटे मोटे केबल को ऐसे छोड़ दिया गया है, क्या इस चीज की जानकारी शुद्ध जो है संबंधित विभाग को नहीं लेना चाहिए? क्या इस चीज की जानकारी पतासाजी करने के बाद ऐसे ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक के जो वायर हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार के और भी ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे मटेरियल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या यहाँ से ले जा करके अपने कार्यालय में, कार्यालय के उस परिसर में जहाँ ये सामानों का भंडारण होता है, क्या वहां पर इसे रखने की व्यवस्था नहीं बनाई जानी चाहिए? अपने आप में यह बड़ा सवाल है, अपने आप में यह सोचने वाली बात है। और मैं जैसे कि आपको हाल हुलिया नजारा आपको मैं ये दिखा रहा हूं, और एक चीज और बताना चाहता हूं
कि यद्यपि जब स्थानीय रेल प्रशासन की जिम्मेदारों, यदि आप अपनी नींद से थोड़ा जागें और यदि आप अपनी आंखों से थोड़ा सा पट्टी उतार करके जब आप यहां आना चाहें, आप यहां का दौरा करेंगे, तो निश्चित ही जिन जिन चीजों की जानकारी आपको मैंने अभी दी, इसके अलावा जो इस परिसर में एक पंप हाउस और भी है और एक बड़ा सा इंदारा और भी है, और वहां का भी हाल यही है। महज इस चीज की जानकारी अब हम आपको नहीं देना चाहेंगे। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, बावजूद इसके कि आपके द्वारा लगातार पूरा आश्वासन दिया जाता है, बावजूद इसके कि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी एक ऐसी सेवा वाली जिम्मेदारी है जिस कार्य क्षेत्र के स्वरूप जो है आपका हमेशा दौरा रहता है, लेकिन आखिरकार इस नार्दर्न रेलवे कॉलोनी का दौरा आपके द्वारा नहीं किया जाता है। हमें अपेक्षा करते हैं पूरा आश्वासन देने के बावजूद कि आप इस परिसर में आए और यहाँ का हाल हुलिया नजारा देखें और साहब इस व्यवस्था को मुकम्मल कराएं तो बेहतर होगा। अन्यथा जो जो चीजें मैंने आपको दिखाई, यदि भविष्य में किसी प्रकार से कोई अनहोनी या अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पर बड़ी जिम्मेदारी जो है आपकी और सिर्फ आपकी ही होगी। बहरहाल देखना होगा कि स्थानीय रेल प्रशासन के जिम्मेदार कब जागते हैं और बिलासपुर मंडल में बैठे हुए वरिष्ठ रेलवे के अधिकारियों का निर्देश और आदेश आखिरकार कब तक जो है इन स्थानीय रेल प्रशासन शहडोल के जिम्मेदारों को होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल हमेशा की तरह मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, सराखों पे अपने रखते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय और भारत माता की जय।